UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। उत्तराखंड राज्य में अक्सर राजनेताओं की ओर से बेलगाम नौकरशाही की बात उठाई जाती रही है, जिसे लेकर प्रदेश के कई मंत्री अपने विभागीय सचिवों, अपर सचिव और अन्य आला अफसरों की वार्षिक गोपनीय आख्या यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे ACR भी कहते हैं, उसे लिखने का अधिकार अपने लिए मांगते हैं। प्रदेश के जिस मंत्री की ओर से शुरू से ही अधिकारियों का ACR लिखने का अधिकार मंत्रियों को दिए जाने की मांग उठाई जाती रही है, उसमें सबसे ऊपर नाम कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सुबोध उनियाल भी सतपाल महाराज द्वारा उठाई गई इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी अधिकारी की ACR लिखने की पूरी प्रक्रिया होती क्या है और वर्तमान में उत्तराखंड में इसकी क्या व्यवस्था है। चलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं। प्रदेश की नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए प्रदेश के मंत्रियों की ओर से अधिकारियों का ACR लिखे जाने का अधिकार मांगा जा रहा है, लेकिन ACR लिखने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में जिलों में अधीनस्थ अधिकारियों की ACR जिला अधिकारी लिखता है और जिला अधिकारी की ACR मंडलीय कमिश्नर लिखता है। यह रिपोर्ट गृह या कार्मिक विभाग से रिव्यूइंग अधिकारी मुख्य सचिव के पास जाती है, जो कि समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेज देता है। इसी प्रकार सचिवालय में बैठे नौकरशाहों की ACR उनके वरिष्ठ अधिकारी लिखते हैं, जो कि मुख्य सचिव के पास रिव्यू के लिए जाती है और उस पर भी अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही करता है। इसी तरह पुलिस विभाग में भी वरिष्ठता क्रम के अनुसार ACR लिखी जाती है, जो कि पुलिस महानिदेशक के माध्यम से गृह या गोपन विभाग में जाती है और उस पर भी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का ही होता है। यही वजह है कि विभागों या मंत्रालयों के बंटवारे में मुख्यमंत्री अक्सर कार्मिक या गोपन और गृह विभाग अपने ही पास रखते हैं। अब चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि ACR लिखने की पूर्ण प्रक्रिया होती क्या है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR लिखने की वर्तमान प्रणाली अखिल भारतीय सेवाओं नियम 1970 द्वारा शासित है। इस नियम के अनुसार किसी कार्मिक की गोपनीय रिपोर्ट में उसके नाम के प्रदर्शन, चरित्र, आचरण और गुणों आदि का आकलन किया जाता है। नियम अनुसार ACR 3 स्तरों से गुजरती है। इसमें प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कार्मिक के कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाला अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा तय परफॉर्मा पर रिपोर्ट लिखता है, जिसकी समीक्षा उससे वरिष्ठ रिव्यूइंग अधिकारी करता है और उसके बाद उस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेता है। हालांकि रिपोर्ट गोपनीय होती है, मगर प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर संबंधित कार्मिक को सूचित कर दिया जाता है, ताकि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपना पक्ष रख सके। जिस तरह से प्रदेश के मंत्रियों की ओर से लगातार नौकरशाहों का ACR लिखे जाने का अधिकार उन्हें दिए जाने की मांग उठाई जा रही है, उसे देखते हुए काफी पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सचिव को कमेटी का गठन करने के निर्देश दे चुके हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा, वह यह है कि आखिर मंत्री नौकरशाहों का ACR लिखने का अधिकार क्यों मांग रहे हैं। आइए यह भी आपको समझाते हैं। उत्तराखंड राज्य में सिर्फ सतपाल महाराज ही नहीं, बल्कि लगभग सभी मंत्रियों को अफसरशाही की निरंकुशता खटकती रहती है। इसीलिए प्रदेश के मंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के IAS, IPS और IFS पर नकेल कसना चाहते हैं, ताकि वे अपनी चलाने के बजाय मंत्रियों के इशारों पर चलते रहें। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि क्या प्रदेश के मंत्रियों को केवल ACR लिखने का अधिकार मिलने भर से ही नौकरशाही नियंत्रण में आ जाएगी? तो आपको बता दें कि महज लिखने का अधिकार मिल जाने पर ही कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मंत्री ने किसी नौकरशाह की रिपोर्ट लिख भी दी तो उसकी समीक्षा का भी प्रावधान है। अगर समीक्षा प्राधिकारी ने रिपोर्ट में बदलाव नहीं किया तो अंतिम निर्णय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को लेना होता है, जो कि मुख्यमंत्री ही होता है। अगर मंत्री किसी सचिव की ACR पर प्रतिकूल प्रविष्टि देता भी है तो उसे समीक्षा अधिकारी बदल सकता है और फिर अंतिम चरण में रिपोर्ट की प्रविष्टि
अस्वीकार की जा सकती है और यह अधिकार केवल और केवल सिर्फ मुख्यमंत्री का ही होता है। इसीलिए मंत्रियों की मांग स्पष्ट होनी चाहिए कि वे गोपनीय चरित्र पंजिका के किस भाग में जुड़ना चाहते हैं। इसमें एक पेच यह भी है कि अगर मंत्री रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग चरण में जुड़ना चाहते हैं तो इससे उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और अगर अंतिम या निर्णायक चरण को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने हाथ काटकर अपनी शक्तियों को खैरात की तरह नहीं बांटना चाहता। उत्तराखंड में भी वर्तमान में एसीआर लिखने का अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री के ही पास है और प्रदेश के राजनीतिक हालातों को देखते हुए शायद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह अधिकार मंत्रियों को देंगे। अगर सचमुच ऐसा हो गया तो मुख्यमंत्री कमजोर और मंत्री ताकतवर हो जाएंगे तथा नौकरशाही का नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथ से फिसलकर मंत्रियों के हाथ में चला जाएगा। वास्तव में नौकरशाही सरकार का अति महत्वपूर्ण अभिन्न अंग होती है, जिसके बिना शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नौकरशाही पर अपना नियंत्रण कम या समाप्त नहीं करना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो जिस प्रकार मंत्री और विधायक अपने काम कराने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, तो उसी तरह मुख्यमंत्री को अपनी प्राथमिकता के काम कराने के लिए मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्री जिस तरह से नौकरशाहों का एसीआर लिखने का अधिकार अपने लिए मांग रहे हैं, उसकी प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है जितना कि सुनने में और कहने में लगती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।